गुड इवनिंग। आहा चैम्प्स एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी तक हमने बहुत सारे वीडियो बनाए, लेकिन अभी तक क्या था, कोई फिक्स नहीं था कि कौन से टॉपिक से मैं बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ। तो अभी हमने सोचा कि क्यों ना इसको एक व्यवस्थित ढंग से बनाया जाए, ताकि अगर कोई बच्चा किसी टॉपिक को अगर देखना चाहे, किसी कॉन्सेप्ट को अगर समझना चाहे, तो डायरेक्ट वो वीडियो देख सके। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने आज ये टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का टॉपिक लिया है, चैप्टर लिया है। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि इसके हर एक टॉपिक को कवर किया जाए, हर एक कॉन्सेप्ट को जितना मेरे से हो सकता है, जितना मैं जानता हूँ उतना सिखाया जाए। और बच्चों से रिक्वेस्ट ये है कि मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर पसंद आता है तो लाइक करें, अदरवाइज़ डिसलाइक कर दें, लेकिन सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके और हम आगे फ्यूचर में अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकें। तो हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज का ये चैप्टर, जो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पे आधारित है, आज इसका बेसिक लेवल लिया है हमने। लेकिन बेसिक लेवल लेने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। इस टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम में, कंपटीशन में क्वेश्चन बहुत इजी ही होते हैं, टफ नहीं होते हैं, बस टाइम की कमी होती है। उस टाइम में अगर आपने कर लिया तो आप पास हैं, अदरवाइज फेल है। तो हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए ये पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। देखें, आप लोग पढ़ें। अ मैन इज ट्रैवलिंग बाई अ मोटरसाइकिल विद अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच डिस्टेंस ही विल कवर इन 1.5 आवर। देखिए, इसके लिए अगर, इस क्वेश्चन के लिए अगर किसी ने पेन उठाया तो वो समझिए सिलेक्शन से बाहर हो गया। ठीक है, इसके लिए क्वेश्चन, इसके सलूशन के लिए आपको पेन या कॉपी या पेपर की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है इसने। यहाँ पे ये खुद कह रहा है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। अगर इसका मतलब पता है तो क्वेश्चन ऐसे ही हो गया। इसका मतलब ये होता है, स्पीड का मतलब होता है 1 घंटे में ये आदमी 80 किलोमीटर चलता है। 1 घंटे में 80 किलोमीटर चला और हमें बताना है 1.5 घंटे में, तो बचा आधा घंटा। अगर 1 घंटे में 80 किलोमीटर है तो आधा घंटे में इसका आधा हो जाएगा, यानी 40 किलोमीटर और चलेगा। दोनों को ऐड करके 120 किलोमीटर आ जाएगा आंसर। किलोमीटर, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखें। A car traveling with 60 km per hour covers a distance in 3 hours. If it runs 20% fast, then how much time will be taken by it to cover the same distance? देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, जब कभी भी टाइम, डिस्टेंस कांस्टेंट हो, जब कभी भी डिस्टेंस सेम हो, ठीक है, तो फिर क्या होता है, जो हमारी स्पीड होती है, स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के, या इसका वाइस वर्सा क्या हो गया, टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब हुआ, ये आपने पढ़ तो रखा है, लेकिन इसका मतलब भी समझ में आना चाहिए। इसका मतलब ये होता है, अगर हम स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम कम हो जाएगा। ठीक है, अगर टाइम बढ़ाएंगे तो स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, वाइस वर्सा होता है, एक को बढ़ाओगे दूसरी कम हो जाएगी, दूसरे को बढ़ाओगे पहले कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। इसने बोला है 20% फास्ट हो जाती है स्पीड। ठीक है, यानी 20% की वैल्यू आपको पता है क्या होता है।
1/5 होता है। अब फास्ट होने का मतलब यहाँ प्लस करो, ये 5 का 1 जो है 20% है। तो अगर पहले स्पीड 5 थी तो उसके बाद उसकी स्पीड हो गई 6। अब हमने अभी बताया तो इसका टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा 6:5। अभी पहले स्पीड इसकी क्या है 3 आवर्स में कवर कर रहा था, पहले कितना 3 आवर्स में जा रहा था, यानी पहले वाला टाइम कितना है 3 आवर्स। 3 आवर्स तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करें 0.5 से, 0.5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये रेशियो है, तो इसको भी हमें 0.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 5 जा 25, 2.5, 2.5 क्या आंसर है आर, यानी फिर उसको 2.5 यानी 2.5 घंटे लगेंगे उसी डिस्टेंस को कवर करने में। ठीक है। ए बाइक राइडर इज रनिंग, बाइकर राइडर नहीं बाइक राइडर है, ठीक है। राइडर इज रनिंग विद अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एंड कंप्लीट अ सर्टेन डिस्टेंस इन 2 आवर। If he wants to cover the same distance in 1.5 hour, what should be his running speed? ठीक है, देखिए यहाँ पे भी वर्ड आ गया है सेम डिस्टेंस। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये वर्ड देखा तो आपको सीधे आना चाहिए कि स्पीड और टाइम इनवर्स होंगे। ठीक है, एक ज़्यादा तो दूसरा कम, दूसरा ज़्यादा तो एक पहला कम। तो पहले भाई इसको 2 घंटे में डिस्टेंस कवर कर रहा था, ये दिस इज टाइम, पहले 2 घंटे में कर रहा था, बाद में उसको करना है 3/2 आवर्स में। कितना 3/2 आवर्स में। तो इसको रेशियो को सही कर लेते हैं। सही करके क्या मिलेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों में, तो यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, पहले 4 टाइम लग रहा था, बाद में 3 टाइम लग रहा है, या आर समझ लो या कुछ भी टाइम समझ लो। ठीक है, रेशियो है तो इसमें हम यूनिट का यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, रेशियो में यूनिट का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो 4 पार्ट लग रहा था पहले टाइम और बाद में 3 पार्ट लग रहा है। तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड ही को स्पीड, इसका स्पीड क्या हो जाएगा भाई, देखिए इसका रिवर्स हो जाएगा, यानी 3 और 4 हो जाएगा। अब देखिए पहले 30 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा था, तो बाद में पहले कितनी स्पीड से जा रहा था 30 की स्पीड से, तो ये इसका 10 टाइम्स है, तो ये बाद वाली स्पीड भी इसका 10 टाइम्स होगी, यानी बाद में इसको 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाना पड़ेगा। ओके, A car covers 180 kilometer in 4 hours if it travels with 2/3 of its usual speed। अब यहाँ पे भी फ्रैक्शन आ जाए, परसेंटेज आ जाए, रेशियो आ जाए, तो हमारा वो क्वेश्चन हलवा हो जाता है। ठीक है, हमारी नज़रें ढूंढनी चाहिए कि कहाँ पे इस तरह का कुछ फ्रैक्शन वगैरह आया है। नॉर्मली लोगों के साथ क्या होता है, मैथ में जहाँ भी फ्रैक्शन आती है वो क्वेश्चन उनके लिए टफ हो जाता है, लेकिन आपके साथ उल्टा होना चाहिए। आपका क्वेश्चन फ्रैक्शन देखते ही फिनिश ख़त्म हो जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे स्पीड दी है 2/3। 2/3 का मतलब ये हुआ कि अगर पहले स्पीड 3 थी तो बाद में ये 2 हो गई है। 3 का 2/3 निकालोगे तो 2 आएगा। ओके, तो पूछा क्या है इसमें, सेम डिस्टेंस हाउ मच मोर टाइम देखो, है ना। अब यहाँ टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा, टाइम का रेशियो आ जाएगा 2:3। तो मोर कितना लग रहा है टाइम, पहले दो लग रहा था यूनिट, अब 3 यूनिट लग रहा है,
तो ज़्यादा कितना लग रहा है? 1 यूनिट। 1 यूनिट ज़्यादा लगेगा। ये तो रेशियो की बात हो गई, लेकिन हमें एक्चुअल में कितना लगेगा वो निकालना है। पहले ये दूरी थी, उसको 4 घंटे में कवर कर रहा था, 4 घंटे में कवर कर रहा था, यानी ये इसका 2 टाइम्स था। तो ये 3 वाला भी, या हमें तो ये निकालना है ना, तो ये भी इसका 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी 2 घंटे। 2 घंटे 2 आवर मोर, ज़्यादा लगेगा। ठीक है, अगला देखें। अ मैन इज ट्रेवलिंग बाई अ कार विद अ स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच ही विल कवर इन 2.5 आवर। बस फिर वही क्वेश्चन फर्स्ट वाला आ गया, पहला क्वेश्चन जो हमने किया था। अगर हमें स्पीड का मतलब पता है, तो स्पीड 1 घंटे में दी है, तो 2 घंटे में कितना हो गया? 240। 240 डिस्टेंस कवर की उसने 2 घंटे में, और आधा घंटे में 60 और कवर कर लेगा, तो 300, इस तरह से 300 किलोमीटर आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, अ कार गोइंग विद अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर covers certain distance in 3 hours. If the same distance to be covered in 5 hours, what should be speed? देखिए, हम जो शब्द को, जिस वर्ड को ढूंढना चाहते हैं, उसको सबसे पहले हमारी नज़र जानी चाहिए सेम डिस्टेंस। ठीक है, अब हो गया हमारा क्वेश्चन फिनिश। पहले 3 आवर्स लग रहे थे, टाइम कितना लग रहा था? 3 आवर्स लग रहे थे, बाद में कितना लग रहा है? 5 आवर्स। ठीक, तो इसका स्पीड का रेशियो क्या होगा? 5:3। 5:3। तो पहले 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी, पहले इसकी स्पीड थी 80 किलोमीटर पर आवर, जो इसका 16 टाइम्स है, 16 पंजे 80 होता है। तो बाद वाली स्पीड भी इसकी 16 टाइम्स होगी, यानी 48 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर, यही आंसर हो जाएगा। अगला देखें। अ मैन completes a journey in 20 hours. He travels first half of journey at a speed of 21 kilometer per hour and second half at the speed of 15 kilometer per hour. Find the total distance. एक डिस्टेंस है, फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ बोला है, तो इसको मतलब 20 से डिवाइड कर दिया, ये फर्स्ट हाफ हो गया, ये सेकेंड हाफ हो गया, यानी यहाँ भी सेम डिस्टेंस की बात हो रही है, कोई इशू नहीं है, आप जानते हैं। तो x किलोमीटर किस स्पीड से चला है? 21 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये क्या हो गया? ये टाइम हो गया। यहाँ पे डिस्टेंस, यहाँ स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इस टाइम। तो यहाँ पे दूसरी जो हाफ है उसको 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला, ये भी टाइम हो गया। तो ये टोटल टाइम कितना हो गया दोनों को करने में? 20 आवर्स हो गया। इससे हमें टोटल डिस्टेंस कितनी है? 2x। 2x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, वही आंसर है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 15x प्लस 21x अपॉन 15 इंटू 21 इज इक्वल टू 20। 21 में 15 जोड़े तो 36x, 36x बराबर, इसको राइट साइड ले जाओ तो 20 इंटू 15 इंटू 21 हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा? काट लो ऐसे ही, 4 से 9 बार, 4 से 5 बार, 3 से 3 बार, 3 से 5 बार, 3 से 7 बार, ठीक, 25 से 175, 175 हो गया। हमें निकालनी है 2x की वैल्यू, तो 2x बराबर क्या आ जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई 350 आ जाएगा। 350 क्या है? ये किलोमीटर है। यही आंसर है, उम्मीद है समझ में आया होगा। A motorcyclist takes 34 hours to cover a certain distance.
he travels half of distance with a speed of 12 km per hour and second half at a speed 5 km per hour. Find the total distance of journey. सेम क्वेश्चन है, बस डेटा चेंज है. तो x डिस्टेंस उसने 12 किलोमीटर की स्पीड से चला प्लस x जो सेकेंड हाफ है वो भी सेम है, तो वो डिस्टेंस उसने 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चला, तो टोटल टाइम लग गया 34 आवर. चाहे तो 60 एलसीएम ले लो या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 5x प्लस 12x अपान 60, 12 पंजे 60 बराबर 34. तो 12 5 17x 17x अपान 60 बराबर 34. 17 से 2 बार काट दो और x बराबर 2 इंटू 60 हो जाएगा, यानी 120. तो 2x बराबर क्या आ जाएगा 240. यही आंसर है, यही डिस्टेंस है. A man travels 3 equal distances with speed of 12 km per hour, 15 km per hour and 20 km per hour. If he takes a total time of 24 hours, what are the distances? तो भाई तो क्या है, पहले 2 भाग में बांटी गई थी एक डिस्टेंस को, अब 3 भाग में बांट दिया गया, 3 इक्वल भाग में बांट दिया गया है. ठीक है, ये x है, ये भी x है, ये भी x है. तो x डिस्टेंस चलता है पहली 12 किलोमीटर की स्पीड से, किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, दूसरी 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तीसरी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. इस तरह से टोटल टाइम उसको लगता है 24. अब यहाँ 60 एलसीएम ले लो आप, क्या ले लो 60 एलसीएम. 12 पंजे 60, तो यहाँ 5x आ गया, 15 चौके 60, यहाँ 4x आ गया, 20 तें 60, 3x आ गया, 5 4 9 3 12x, 12x अपान 60 बराबर हो गया 24. 12 से 2 बार 60 दूना 120, x बराबर 120 आ गया. अगर तो वाट आर द डिस्टेंसेज पूछा है, तो 120 की तीनों डिस्टेंसेज हो जाएंगी. लेकिन अगर कंबाइंड डिस्टेंस पूछेगा तो 3x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, 12 तें 36, 360 किलोमीटर आ जाएगी. ठीक है, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि एक डिस्टेंस इनका अलग अलग पूछा है या कंबाइंड पूछी है. ठीक है, दोनों तरह से आप देख सकते हैं. A bus can complete a journey in 6 hours if it travels 60 km per hour. At what speed the bus must travel in order to complete the journey in 9 hours? देखिए यहाँ पे कहीं उसने लिखा नहीं है, लेकिन जर्नी की बात हो रही है, कंप्लीट अ जर्नी. ठीक है, सेम जर्नी की बात हो रही है, ये आपको खुद से समझना पड़ेगा. ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, सेम है. तो पहले उसको 6 घंटे लग रहे थे, पहले टाइम कितना लग रहा था 6 आवर्स लग रहा था, बाद में उसको 9 आवर्स में कवर करना है. इसका रेशियो निकालेंगे तो 3 दूनी 6, 3 तें 9, यानी इसका रेशियो कितना आएगा 2:3. तो इसका स्पीड कितना हो जाएगा, स्पीड का रेशियो इसका रिवर्स हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा. भाई स्पीड की बात कर रहा है, पहले 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था, तो ये इसका 20 टाइम्स है. तो बाद में इसको भी इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर 20 ही होगा, और इस तरह से 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाना पड़ेगा, तब वो उसको 9 घंटे में कवर कर पाएगा. ओके, वॉकिंग एट ए स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, अ मैन कवर्स सर्टेन डिस्टेंस इन 2 hours 45 minutes. Running at a speed of 16.5 kilometer, the man will cover
द सेम डिस्टेंस इन हाउ मैनी मिनट्स, सेम डिस्टेंस की बात हो रही है। ठीक है, पहले 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी, बाद में हो गई 16.5 की। तो इसमें स्पीड दे रखी है, पहले 4 की स्पीड से जा रहा था, बाद में 16.5 की स्पीड से जाएगा। इनका रेशियो निकाल लेते हैं। तो रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, पॉइंट हटा के यहाँ पे 0 बढ़ाना पड़ेगा। 4 से 10 नहीं, किससे कटेगा, 3, 40 है ना, 2 किससे कट जाएगा, 5 से 8 बार, 5 से 15, 5 से 15। तो इसका रेशियो कितना है, 8:33 है। तो इसका टाइम का रेशियो जो हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा, 33:8 हो जाएगा। अब भाई पहले टाइम लग रहा था 2 आवर्स 45 मिनट, 2 आवर्स 45 मिनट, 2 आवर्स में होते हैं 120 मिनट प्लस 45 मिनट, यानी 165 मिनट। पहले लग रहा था 165 मिनट। ठीक है, तो इसका 5 गुना है, इसका 5 टाइम्स है। तो ये जो टाइम होगा ये भी इसका 5 टाइम्स होगा, 5 और 8 40 मिनट लगेगा, 40 मिनट टाइम लगेगा उसी डिस्टेंस को कवर करने में। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन, ए मैन वॉकिंग at a speed of 6 kilometer per hour crosses a bridge in 20 minutes. What is the length of the bridge in kilometer? भाई ठीक है, स्पीड दे रखी है 6 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब 60 मिनट, एक आवर में 60 मिनट होते हैं, में कितना जा रहा है, 6 किलोमीटर। ठीक है, अब इसको हम काट दें 6 से, 30 से काट दें, 3 से, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। तो अब यहाँ पे ये 60 क्या था, मिनट था, है ना, तो ये 20 मिनट हुआ। अभी देखो 20 मिनट में कितना जाएगा, 2 किलोमीटर। यहाँ पे देखो 20 मिनट में दो पूछा है, वही आ गया 2 किलोमीटर, कुछ करना ही नहीं था, आंसर आ जाएगा 2 किलोमीटर। ठीक है, ए मैन वॉकिंग, एक आदमी जो चल रहा है 6 किलोमीटर पर आवर की, एक ब्रिज क्रॉस कर, कुछ भी क्रॉस करे वो तो डिस्टेंस बतानी है ना। ठीक है, तो दोस्तों आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, और अभी हम बेसिक का एक और वीडियो बनाते हैं। ठीक है, वो कल बनाते हैं, और उसके बाद जैसे जैसे डे बीतेंगे हम लेवल उसका बढ़ाते रहेंगे, और सभी टाइप के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करें, इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।